जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मजहर साहब को अभी भी यकीन नहीं आ रहा। इन्हें लगता है कि सभी झूठ बोल रहे हैं, रक्षी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन अब ज़ारा ने जिस तरह रक्षी की साइड ली है वो अपनी माँ के ही खिलाफ हो चुकी है कि सारा मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, यहाँ तक कि आदिल भी मेरे लिए स्टैंड लेने को तैयार, तो मैं क्यों पीछे हटूँ। और वो वक्त भी जल्द आएगा जब वो खुद अपने मामू के सामने एतराफ़ करेगी कि हाँ, मैं करती हूँ मुनव्वर से मोहब्बत, लेकिन आपके डर की वजह से मैं सब छुपा रही थी। वहीं सलमा ने भी तो कोशिश की है मज़हर साहब को मोहब्बत का असल मतलब समझाने की। शायद मज़हर साहब के दिमाग में ये बात बैठ जाए, लेकिन फरहत बेगम भी इतनी आसानी से अपनी बेटी की बनाई हुई इज्जत को मलियामेट नहीं कर सकती अपने भाई के सामने। इसलिए रक्षी को समझाती हैं कि सारा की चाल है ये तुम्हें भाईजान की नज़रों से गिराएगी। अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो मेरा यकीन करो, तुम्हारी शादी कभी मुनव्वर से नहीं होने देंगे वो। रक्षी का दिमाग फिर से घूम जाता है। वो एक बार फिर से ज़ारा से उलझ जाती है कि तुम मेरे लिए कुछ करोगी, तुम्हारी सुनता कौन है इस घर में जो तुम्हारे कुछ चाहने से मेरा कुछ हो जाएगा। जिस पर ज़ारा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, सोच है तुम्हारी, तुम देखना कि कुछ दिनों में क्या होगा, कौन सुनेगा मेरी और कौन नहीं। लेकिन फिर भी देखो, पहले दोस्ती का हाथ मैं बढ़ा रही हूँ। रक्षी हैरान होकर सारा के बढ़े हुए हाथ को देखती है। इसने तो हमेशा सारा के साथ बुरा ही किया, हमेशा इसके साथ गलत किया। इसे यकीन नहीं आ रहा कि सारा इसके साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। लेकिन ज़ारा इस घर में सब कुछ ठीक करना चाहती है ताकि इसके बाबा का प्यार इसे मिल सके और फरहत फुप्पो का असल चेहरा बाबा के सामने आ सके, जो एक बार फिर से अपने भाई के कान भरने इसके सामने बैठी हैं कि इसने आदिल को रक्षी के खिलाफ भड़काया है, बदला लेने की कोशिश कर रही है मेरी बेटी से, इल्ज़ाम लगाकर इस पर। आप खुद बताएं भाईजान, आपने कभी रक्षी के बारे में ऐसा देखा है कुछ? कभी वो कभी किसी से मिलने गई है, कभी घर से भागी है? सारा सब कुछ कर चुकी है। अब यहाँ पर ज़ारा फिर से सर पकड़े खड़ी है। एक तो इस घर में मसले ही ख़त्म नहीं होते, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया तमाशा खुल जाता है। मज़हर साहब अपनी बहन की बातों पर यकीन करते हुए ज़ारा से कहते हैं, कौन हो तुम जो इस घर का सुकून बर्बाद कर रही हो, हमारी ज़िंदगियाँ हराम कर रही हो। अब ज़ारा का जवाब तो मुझे समझ नहीं आया कि बाबा, अगर कोई आपकी ज़िंदगी हलाल करे ना तो जान बचाने के लिए ज़िंदगी हराम करना बहुत ज़रूरी होती है। ये कैसा जवाब है जिसका कोई न सर ना पैर, बस जवाब देना ज़रूरी है, मतलब कुछ भी हो। फरहत बेगम का तो मुंह खुलेगा खुला सारा को देखती हैं जैसे यहीं पर इसे खा जाएंगी। खैर, इस घर के मसले तो कम नहीं होंगे। वहीं सारा की एक्टिंग ना सबसे मज़े की है। जिस तरह अभी तक वो अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकली। ज़ारा ने बहुत कोशिश की थी इसे बेखौफ करने की, लेकिन जो खौफ बचपन से इसके दिल में भर दिया गया है वो अभी तक इसके साथ है। सरमद इसके पास बैठा इसकी तारीफ़ करता है कि यार, तुम इन हाथों से इतने मज़े मज़े के खाने कैसे बनाने लगी हो, इन हाथों से तो तुम लोगों को मारती पीटती थी। इसके कहने की नौबत ही नहीं आती कि हाथ पकड़ने की देर थी, सारा घबरा कर दूसरे हाथ से रख के थप्पड़ सरमद को मार देती है और फिर डर कर वहाँ से उठ जाती है जैसे। जबकि सरमद तो हैरान परेशान कि ज़ारा ने इसे थप्पड़ क्यों मारा। इसने तो कई बार ज़ारा का हाथ पकड़ा है, लेकिन सारा जिस तरह घबराई है, कहीं सरमद को पता न चल जाए कि ये इसकी ज़ारा हो ही नहीं सकती।